अभी वह मानवी से जाने की इजाजत ले ही रहा था कि उसने साहिल के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वह यह कहते हुए जोरों से उसे भींचते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है जीजाजी, सारी रात तो अपनी ही है। आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट में दर्द होने का बहाना किया था ताकि सारी रात तुम मेरी। साहिल की शादी में स्टेज पर जब वर और वधू को मालाएं पहनाई जा रही थीं, तभी दुल्हन की बगल में खड़ी एक खूबसूरत लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबा दी तो साहिल झेंप गया था। शर्मीला होने के चलते साहिल दोबारा उस लड़की को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। परंतु शादी के बाद जब विदाई का समय आया तब वही लड़की चहलबाजी करते हुए बोली, मुझे अच्छी तरह से पहचान लीजिए जीजाजी, मैं हूँ आपकी साली मानवी। दीदी को ले जाने के बाद मुझे भूल मत जाइएगा। नहीं भूलूंगा मानवी, भला साली को भी कोई भूल सकता है? साहिल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं, जब घर वाली साथ में हो तो साली को कौन याद करता है? मानवी ने हंसते हुए कहा। मैं हूं ना तुम्हें याद करने वाला, अब फिक्र क्यों करती हो? कहते हुए साहिल अपनी बीवी सुरभि के साथ घर से बाहर निकल आया। कुछ दिनों के बाद मानवी अपने पिता के साथ सुरभि से मिलने उसके घर आई और एक हफ्ते के लिए वहीं रह गई, जबकि उसके पिता बेटी से मिलने के बाद उसी रात अपने घर वापस आ गए। मानवी साहिल के बर्ताव से काफ़ी खुश थी। वह उससे घुल मिल कर बातें करना चाहती थी, पर संकोची होने के चलते साहिल खुलकर उससे बातें नहीं कर पाता था। वह केवल मुस्कुराकर ही रह जाता था। तब मानवी झुंझलाकर रह जाती थी। एक दिन सुरभि के कहने पर साहिल मानवी को घुमाने ले गया। जब वह मानवी को ऐतिहासिक जगहों की सैर करा रहा था, तब वह साहिल के संग ऐसे चिपक कर चल रही थी मानो उसकी बीवी हो। मानवी के बदन के छू जाने से साहिल अंदर ही अंदर सुलग उठता। उसकी नज़र मानवी के जिस्म पर पड़ी। साहिल को अपनी तरफ घूरता देख मानवी ने शरारत भरे अंदाज में पूछ ही लिया, क्या देख रहे हो जीजाजी? यह सुनकर थोड़ा झिझकते हुए अमर बोला, तुम्हारे करंट मारने वाले जिस्म को देख रहा हूँ मानवी, तुम बहुत खूबसूरत हो। सच? तो फिर हासिल क्यों नहीं कर लेते? मानवी मुस्कुराते हुए बोली। क्या ये तुम कह रही हो? साहिल ने हैरानी से पूछा। हाँ, इसमें हर्ज ही क्या है? आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है, उसे भी तो शादी से पहले तजुर्बा होना चाहिए। मानवी बोली। लेकिन यह तो गलत बात होगी मानवी, तुम्हारी दीदी के साथ धोखा होगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ करने के लिए उकसाओ मत। साहिल बोला। आप भी बहुत भोले हैं जीजाजी, मैं आपको दीदी के सामने कुछ करने के लिए थोड़े ही उकसा रही हूँ, बल्कि अकेले में। कहते हुए मानवी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बातें सुनकर साहिल कुछ पलों के लिए सिहर उठा। फिर खुद पर काबू पाते हुए वह बोला, तुम तो बड़ी नटखट हो साली साहिबा, किसी का ईमान डिगाना तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन मैं तुम्हारी दीदी के साथ धोखा नहीं कर सकता। साहिल की बातें सुनकर मानवी फिर झुंझला उठी, पर उसने अपनी झुंझलाहट का एहसास नहीं होने दिया, बल्कि मन ही मन कहने लगी, देखती हूँ कि कब तक तुम मेरे हुस्न के जलवे से बचते हो। मैंने भी तुमको अपनी बाहों में नहीं लिया तो मेरा नाम भी मानवी नहीं। घूम फिर कर घर आने के बाद सुरभि ने मानवी से पूछा, घूम आई मानवी, कैसा लगा जीजाजी का साथ? यह भी कोई पूछने वाली बात है दीदी, प्यारे प्यारे जीजाजी का साथ हो फिर तो। वाह, बड़ा मज़ा आया। क्यों जीजाजी? खुशी से चहकते हुए मानवी ने ही सवाल कर दिया। यह तो मुझसे बेहतर तुम ही बता सकती हो साली साहिबा। बड़ी मुश्किल से साहिल बोला। मुझे तो सचमुच में बड़ा मज़ा आया जीजाजी। कहते हुए मानवी ने धीरे से एक आंख दबा दी, जिसे सुरभि नहीं देख पाई, पर साहिल का दिल धड़क गया। रात के समय साहिल और सुरभि अपने कमरे में सो रहे थे, तभी उन्हें दूसरे कमरे से मानवी की जोरदार चीख सुनाई दी। वे दोनों दौड़े दौड़े उसके कमरे में पहुंचे। मानवी अपना पेट पकड़कर जोरों से कराह रही थी। अपनी छोटी बहन का यह हाल देख सुरभि घबराकर पूछने लगी, क्या हुआ मानवी, बता मेरी बहन। पेट में दर्द हो रहा है दीदी, कराहते हुए मानवी ने बताया। पेट में तेज दर्द है, इतनी रात गए, मैं क्या करूं, आप ही कुछ कीजिए ना।
घबराती हुई सुरभि ने साहिल से कहा, घबराओ मत, मेरे पास पेट दर्द की दवा है, तुम अलमारी में से जल्दी दवा लेकर आओ, साहिल ने सुरभि से कहा। यह सुनकर सुरभि अपने कमरे में दौड़ी दौड़ी गई। तब साहिल ने मानवी से अपनापन दिखाते हुए पूछा, पेट में जोर से दर्द हो रहा है? हाँ जीजा जी, मानवी बोली। घबराओ मत, दवा खाते ही दर्द ठीक हो जाएगा, थोड़ा हौसला रखो, हिम्मत बंधाते हुए साहिल ने कहा। थोड़ी ही देर में सुरभि दवा ले आई और अपने हाथों से मानवी को खिला दी। फिर भी वह कराह रही थी। चूंकि रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए साहिल ने सुरभि से कहा कि तुम जाकर सो जाओ, मैं मानवी की देखभाल करूंगा। पहले तो वह अपनी बहन को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, लेकिन साहिल के समझाने पर वह सोने के लिए चली गई। काफ़ी देर बाद मानवी ने कराहना बंद कर दिया, मानो उसे आराम मिल गया हो। तब साहिल ने सोचा कि उससे कहकर वह भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाए। अभी वह मानवी से जाने की इजाज़त ले ही रहा था कि उसने साहिल के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर खींच लिया। फिर वह यह कहते हुए ज़ोरों से उसे भींचते हुए बोली, इतनी जल्दी भी क्या है जीजा जी, सारी रात तो अपनी ही है। आखिर इसी के लिए तो मैंने पेट में दर्द होने का बहाना किया था, ताकि सारी रात तुम मेरे करीब रहो। क्या तुमने मुझे पाने के लिए पेट दर्द का बहाना किया था? बड़े ही शर्म की बात है कि तुमने हम लोगों के साथ छल किया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। गुस्से से बिफरते हुए साहिल ने कहा और उससे अलग हो गया। तो फिर मुझसे कैसी उम्मीद थी जीजा जी? आप भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेचैनी नहीं समझ रहे हैं। मैं आपके लिए कितना तरस रही हूँ, तड़प रही हूँ, पर आप कुछ समझते ही नहीं। साली पर भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है आपकी। क्या मैं प्यासी ही यहाँ से चली जाऊंगी? थोड़ा झुंझलाते हुए मानवी बोली। तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती मानवी। मैं तुम्हारा जीजा हूँ तो क्या हुआ, उम्र में तो बड़ा हूँ, कम से कम इसका तो लिहाज करो। क्यों मुझे मुसीबत में डालती हो? कहते हुए साहिल दरवाजे की तरफ देखने लगा कि कहीं सुरभि तो नहीं आ गई, लेकिन सुरभि दरवाजे की ओट में खड़ी होकर दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी छोटी बहन इस तरह की हरकतें कर सकती है। सुरभि खड़ी खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। मानवी उलाहना देते हुए कह रही थी, मुझे खुश करके आप तबाह नहीं बल्कि खुश होंगे जीजा जी। क्यों बेकार में इतना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं? मेरे प्यासे मन को क्यों नहीं बुझा देते? मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आइए और मुझे अपनी बाहों में जकड़ लीजिए। देखिए, यहाँ दीदी भी नहीं है, केवल आप, मैं और यह अकेलापन है। जानता हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी दीदी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, इसलिए होश में आओ मानवी। तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि हर काम का एक समय होता है। इसलिए अपनी इज्जत संभाल कर रखो, जो तुम्हारे होने वाले पति की अमानत है। मैं तुम्हारे पिताजी से कहकर जल्दी ही तुम्हारी शादी करवा दूंगा, समझाते हुए साहिल ने कहा। शादी के बारे में जीजा जी बाद में सोचा जाएगा, पहले आप मुझे अपनी बाहों में तो ले लीजिए। देखते नहीं कि मेरा अंग अंग टूट रहा है। कहते हुए मानवी एक बार फिर साहिल से लिपट गई। साहिल ने गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और बोला, कितने भरोसे से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें हमारे पास छोड़ा है, और मैं उनका भरोसा तोड़ दूं? तुम्हारी दीदी भी मुझ पर कितना भरोसा करती है, मैं उसका भी भरोसा तोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे संग हंसी मजाक और छेड़छाड़ कर सकता हूँ, लेकिन यह भी एक हद तक ही। खैर, रात बहुत हो चुकी है, अब सो जाओ, पर अपने इस जीजाजी को माफ करना, क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया है। रुंधे गले से साहिल ने कहा और वहां से जाने लगा। तभी मानवी साहिल का हाथ पकड़कर रोते हुए कहने लगी, माफी आपको नहीं, मुझे मांगनी चाहिए जीजाजी, क्योंकि मुझे गलत फहमी थी। मैंने अपनी सहेलियों से सुन रखा था कि जीजा साली के रिश्तों में सब कुछ जायज होता है, लेकिन आपके नेक इरादे देखकर अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं ही गलत थी। अपनी इन हरकतों के लिए मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपको बहकाने की कोशिश की। पता नहीं कैसे मैं इतनी बेशर्म हो गई थी।
क्या आप अपनी इस साली को माफ नहीं करेंगे जीजा जी? कहकर मानवी ने अपना सिर झुका लिया। क्यों नहीं, माफ तो अपनों को ही किया जाता है, और फिर तुम तो मेरी साली हो। कहते हुए साहिल ने प्यार से उसके गालों को थपथपा दिया। साहिल सोने के लिए मानवी के कमरे से निकलकर अपने कमरे की ओर चल दिया। उससे पहले ही सुरभि कमरे में पहुंचकर पलंग पर ऐसे सो गई जैसे कुछ जानती ही ना हो। लेकिन उसे अपने पति पर गर्व जरूर हो रहा था कि वह बहकने वाला इंसान नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने वाला इंसान है। अगले दिन सुबह मानवी काफी खुश नजर आ रही थी। उसने चहकते हुए सुरभि से कहा, दीदी अब मैं घर जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। क्यों जीजा जी, मुझे पहुँचाएंगे ना घर? साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। जीजा अपनी साली की हर बात का ख्याल नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा। मैं तुम्हें घर छोड़ कर आऊँगा। उन दोनों की बातें सुनकर सुरभि सोचने लगी कि क्या यह वही कल वाली मानवी है या कोई और। तो दोस्तों, हर कोई साहिल की तरह तो नहीं होता, इसलिए हमें खुद अपने रिश्तों की पवित्रता को बनाए रखना है ताकि ये खराब ना हो। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जल्दी से बताएं, और मन करे तो वीडियो को भी लाइक कर देना। वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और मेरी तरफ से आप सभी दोस्तों को प्यार भरी गुड बाय। अभी There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me